तो आज बात करते हैं कि किसी से भी मतलब अजनबी से भी बातचीत कैसे शुरू करें। अक्सर होता है ना, हम किसी से बात करना चाहते हैं पर वो पहला कदम क्या कहें समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल। और इसी उलझन में रह जाते हैं। हमारे पास ना इस पर कुछ नोट्स हैं, बड़े दिलचस्प हैं। ये बताते हैं कि कहीं भी किसी से भी बिना हिचकिचाहट के मतलब कॉन्फिडेंस से बात कैसे शुरू की जाए। अच्छा। हाँ, ये उन लोगों के लिए खास हैं जो पार्टियों में या काम पर या यूं ही कहीं बाहर लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो चलो खोलते हैं इन नोट्स को, देखते हैं क्या है इनमें। सबसे पहली बात जो ये कहते हैं वो है मानसिकता की, माइंडसेट। बिल्कुल सही कहा। नोट्स इस पर बहुत जोर देते हैं कि भाई शुरू में थोड़ी घबराहट या वो अजीब लगना एकदम नॉर्मल है। हाँ, ये तो है। इसे मान लेना पहला कदम है। और नोट्स में एक अच्छी बात लिखी है कि हमारा मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? बल्कि सच्ची उत्सुकता, मतलब जेन्युइनली सामने वाले में दिलचस्पी लेना। इसे नोट्स में सक्रिय जिज्ञासा कहा गया है। सक्रिय जिज्ञासा। हाँ। एक्टिव क्यूरियोसिटी। हाँ, और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग बात करने को तैयार होते हैं, बस वो खुद शायद पहल ना करें। एक छोटे से इशारे का इंतजार होता है उन्हें। सही बात है। और शायद यही सक्रिय जिज्ञासा बातचीत शुरू करने के तरीकों को ज्यादा असरदार बनाती है ना। नोट्स में कुछ तरीके दिए हैं बड़े सरल से। हाँ बताएं। जैसे आप जिस माहौल में हैं उसी से जुड़ा कोई सवाल पूछ लें। मान लीजिए किसी इवेंट में है तो क्या आपको पता है ये कब तक चलेगा? या कहीं भीड़ है तो अरे वाह, आज यहाँ काफी भीड़ है ना? कितना आसान है। हाँ बिल्कुल सिचुएशनल ये काम करता है। नोट्स में एक और तकनीक है, तारीफ के साथ सवाल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे किसी के हेडफोन देखकर कह दिया, अरे बढ़िया हेडफोन है, क्या सुन रहे हैं? या किसी की टी शर्ट अच्छी लगी तो ये शर्ट अच्छी है, कहाँ से ली है? हाँ हाँ बिल्कुल लिखा है, जोर देके लिखा है कि तारीफ सच्ची हो। और सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेयर करना भी चलता है, जैसे अरे बाहर मौसम एकदम बदल गया। हाँ ये भी आसान है। अच्छा तो बात शुरू हो गई, अब आगे कैसे बढ़ाएं? अक्सर गाड़ी यहीं अटक जाती है। सही कह रही हैं। इसके लिए नोट्स FORD तकनीक बताते हैं। FORD। FORD ये क्या है? F माने फैमिली, परिवार। O से ऑक्यूपेशन, पेशा। R मतलब रिक्रिएशन, शौक या मनोरंजन। और D है ड्रीम्स, सपने या इच्छाएं। अच्छा, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स। दिलचस्प है। हाँ, पर नोट्स ये भी कहते हैं कि ये कोई सवालों की लिस्ट नहीं है कि टिक करते जाना है। हाँ वो तो पूछताछ जैसा लगेगा फिर। बिल्कुल। इसका मकसद है कि बातचीत को सिर्फ मौसम कैसा है से आगे ले जाना, थोड़ा गहरा। जैसे आप काम के अलावा और क्या करते हैं, या कभी कहीं घूमने का सोचा है? पर इसको स्वाभाविक कैसे बनाए, मतलब ऐसा ना लगे कि इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा सवाल है। नोट्स वापस उसी सक्रिय जिज्ञासा पर आते हैं। सवाल पूछने के बाद ध्यान से सुनना है। सुनना, हाँ ये जरूरी है। और फिर उस पर कुछ कहना है। जैसे कोई अपने शौक के बारे में बताए तो आप कहें, अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है, आपने ये कैसे शुरू किया? या सच में मुझे भी इसमें रुचि है। समझ गए। मतलब सिर्फ सवाल नहीं पूछना बल्कि उनकी बातों में दिलचस्पी दिखानी है। और हाँ, नोट्स में ये भी था कि सामने वाले की एनर्जी से मैच करना। एनर्जी से मैच करना कैसे? मतलब अगर वो धीरे बोल रहे हैं, शांत है, तो हमें भी थोड़ा धीमा होना चाहिए। अगर वो बहुत उत्साहित है तो हम भी थोड़ी वैसी ही ऊर्जा दिखा सकते हैं। इससे कनेक्शन बनता है। ओके, ये बात तो सही है, कनेक्शन बनाना जरूरी है। अच्छा, और जब बात खत्म करनी हो वो भी कभी कभी ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ होता है। नोट्स कहते हैं ज्यादा सोचो मत, बस ईमानदारी से और प्यार से आप कह सकते हैं, अच्छा मुझे अब निकलना होगा पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सिंपल। हाँ, और अगर आपको लगता है कि भाई संपर्क में रहना चाहिए तो नोट्स कहते हैं पूछ लो, आपसे बात करके मजा आया, क्या हम लिंक्डइन या कहीं और जुड़ सकते हैं? एक मुस्कान के साथ अलविदा कहना हमेशा अच्छा रहता है। सही है। और नोट्स में कुछ और टिप्स भी थे शायद, बॉडी लैंग्वेज वगैरह। हाँ बिल्कुल। नोट्स कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। खुली मुद्रा, मतलब हाथ बांधकर ना खड़े हों, नजरें मिलाकर बात करें पर घूरे नहीं, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। इससे भरोसा बनता है। और एक शब्द के जवाब ना दें। अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो थोड़ा खुलकर बताएं। और सबसे जरूरी, परफेक्ट होने की कोशिश ना करें, असली रहें। आपकी असलियत ज्यादा असरदार होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। परफेक्ट के चक्कर में हम अक्सर कुछ बोल ही नहीं पाते। बिल्कुल। और आखिरी चीज, अभ्यास, प्रैक्टिस। नोट्स में एक छोटा सा चैलेंज भी दिया है। क्या चैलेंज? रोज किसी एक नए इंसान से, चाहे वो कॉफी शॉप वाला हो या लिफ्ट में कोई साथ हो, बस नमस्ते कह दें या मौसम पर एक छोटी सी बात कर लें। इससे वो शुरुआती डर कम होता है। ये तो बढ़िया आइडिया है।
रोज एक छोटी सी बातचीत। हाँ, तो कुल मिलाकर इन नोट्स का सार ये है कि भाई बातचीत शुरू करना एक स्किल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। थोड़ी हिम्मत चाहिए, सच्ची दिलचस्पी और अभ्यास, है ना? बिल्कुल। पहला कदम उठाना और स्वाभाविक रहना, यही सबसे जरूरी है। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, जो इन नोट्स से ही निकलती है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये जो रोज की छोटी छोटी बातचीत होती हैं, जिन्हें हम कई बार टाल देते हैं, हाँ, ये कैसे हमारे लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं या जिंदगी में नए नजरिए या मौके ला सकती हैं? ये शायद सिर्फ नेटवर्किंग से कई ज्यादा गहरी बात हो सकती है। सोचने वाली बात।